त्रिपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 800 से ज्यादा छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और एड्स से अब तक 47 छात्रों की जान चली गई है। इस खबर ने हाहाकार मचा दिया है। एड्स और एचआईवी सुनने में भले से एक लगते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। आज इस वीडियो के जरिए हम एड्स और एचआईवी में क्या अंतर है वो जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। विज्ञान ने पोलियो, तपेदिक और चेचक सहित मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक खतरों में से कुछ के लिए टीके और उपचार विकसित किए हैं। चिकित्सा शोधकर्ता एड्स वायरस, एचआईवी और अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम एड्स को उन बीमारियों की सूची से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं जो अब कोई खतरा नहीं है, जबकि एचआईवी और एड्स के इलाज की खोज जारी है। इन बीमारियों का उपचार इतना आगे बढ़ गया है कि एचआईवी अब एक प्रबंधकीय पुरानी स्वास्थ्य स्थिति है जो लोगों को लंबा स्वस्थ जीवन जीने से नहीं रोक सकती है। भले ही एचआईवी और एड्स शब्द अच्छी तरह से जाने जाते हों, लेकिन बहुत से लोग इनके बीच के अंतर के बारे में नहीं जानते। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को लक्षणों और उपचारों के बारे में पता नहीं हो सकता है, या यह नहीं पता हो सकता है कि संक्रमण में एड्स कैसे हो सकता है। यह मार्गदर्शिका एचआईवी और एड्स के बीच अंतर को स्पष्ट करेगी। आज हम एचआईवी और एड्स के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे, रोकथाम और उपचार के तरीके को समझाएंगे। खासकर प्रारंभिक संक्रमण का पता लगने के बाद एचआईवी और एड्स के बारे में लोगों को शिक्षित करने से इन बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद मिलती है और सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। एचआईवी और एड्स शब्द इतने करीब से जुड़े हैं कि कई लोग गलती से उन्हें समानार्थी मान लेते हैं। हालांकि एचआईवी और एड्स बहुत अलग है। एचआईवी मनुष्यों को संक्रमित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर की बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोग पैदा करने वाले कारकों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एड्स वह रोग है जो एचआईवी के कारण होता है, जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति को एचआईवी हो सकता है और उसे कभी एड्स नहीं हो सकता, लेकिन जिस किसी व्यक्ति में एड्स का निदान हो चुका है उसे एचआईवी हो सकता है। एचआईवी वायरस क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। एचआईवी एक वायरल संक्रमण है जिसके कारण शरीर में कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और संक्रमणों तथा अन्य बीमारियों से बचाव का प्रमुख घटक है। एचआईवी संभावित रूप से तब फैलता है जब कोई व्यक्ति वायरस या वायरस से संक्रमित कोशिकाओं वाले कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के साथ निकट संपर्क में आता है। एचआईवी फैलाने वाले शारीरिक तरल पदार्थों में रक्त, वीर्य, योनि द्रव शामिल है। समय के साथ एचआईवी CD4+ लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो शरीर को विदेशी कोशिकाओं, संक्रामक जीवों और कैंसर से बचाते हैं। ये दो प्रकार के रेट्रोवायरस हैं, HIV-1 और HIV-2। एचआईवी संक्रमण का कारण बनते हैं। HIV-1 दुनिया भर में ज्यादा प्रचलित है, जबकि HIV-2 पश्चिमी अफ्रीका में कई संक्रमणों का स्रोत है। रेट्रोवायरस एक प्रकार का वायरस है जो डीएनए के बजाय राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए को अपने आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। एक कोशिका को संक्रमित करने के बाद वायरस अपने जीनोम की डीएनए प्रतिलिपि बनाने के लिए अपने आरएनए का उपयोग करता है, जिसे वह मेजबान कोशिका के डीएनए में डालता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो यह डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है और आरएनए को व्यक्त करना शुरू कर देती है, जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करती है। अब बात करते हैं एड्स की। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एचआईवी के कारण होती है। इसे सिंड्रोम के रूप में संदर्भित किया जाता है। एड्स लक्षणों के एक संग्रह के रूप में प्रकट होता है, जो एचआईवी संक्रमण के कारण अधिक टी कोशिकाओं से समझौता करने के कारण होता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। कार्यशील टी कोशिकाएं की कमी से अवसरवादी संक्रमण की घटना बढ़ जाती है। चूंकि टी कोशिकाओं की क्षति से व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, इसलिए द्वितीय संक्रमण और घातक बीमारियां अधिक आम हो जाती है। इन अवसरवादी संक्रमण में न्यूमोसिस्टम, जीरोवेसी, टीबी, कापोसी, सार्कोमा और नॉन हाजकिन लिम्फोमा शामिल है। एड्स आमतौर पर प्रारंभिक एचआईवी संक्रमण के 8 से 10 साल बाद तक विकसित नहीं होता। एचआईवी और एड्स के लक्षण क्या हैं? एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति में कई तरह के लक्षण हो सकते हैं या बिल्कुल भी लक्षण नहीं हो सकते। एचआईवी संक्रमण के 3 चरण हैं। तीव्र एचआईवी संक्रमण चरण 1 प्रारंभिक संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह के भीतर फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। ये लक्षण लगभग 2/3 संक्रमित लोगों में पाए जाते हैं। क्लिनिकल विलंबता यानी कि चरण 2 10 से 15 साल तक रहती है और इसके कोई लक्षण भी नहीं हो सकते। इस चरण को क्रोनिक एचआईवी संक्रमण भी कहा जाता है, क्योंकि वायरस शरीर में लगातार बढ़ता रहता है। जब किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में वायरल लोड का पता लगता जाता है तो वह व्यक्ति दूसरों को एचआईवी संक्रमित कर देता है। एड्स यानी कि
तीसरा चरण। HIV संक्रमण का यह अंतिम चरण तब होता है जब वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इस हद तक कमजोर कर देता है कि अवसरवादी संक्रमण होने लगता है। एड्स के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें से तेजी से वजन कम होना, रात को बहुत अधिक पसीना आना और बार बार बुखार आना, अत्यधिक थकान, गर्दन, बगल और कमर में लसिका ग्रंथियों की लंबे समय तक सूजन, 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहने वाला दस्त, मुंह के अंदर और आसपास तथा गुदा और जननांगों पर घाव, त्वचा पर या उसके नीचे लाल, गुलाबी, बैंगनी या भूरे रंग के धब्बे, तंत्रिका संबंधी विकार जिनमें स्मृति हानि और अवसाद शामिल हैं। हालांकि एड्स के दुनिया में पहली बार प्रवेश करने के बाद से HIV निदान से जुड़ा कलंक खत्म हो गया है, लेकिन लोग अक्सर इस बीमारी पर चर्चा करने या परीक्षण और उपचार लेने से कतराते हैं। एड्स और HIV हॉटलाइन वायरस के शुरुआती दिनों से ही सलाह और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हॉटलाइन उन लोगों के लिए गुमनाम जानकारी और सहायता प्रदान करती है जो मानते हैं कि वे जोखिम में हो सकते हैं या बस HIV और एड्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन त्रिपुरा से जो खबर सामने आई है, इसने कईयों के होश उड़ा दिए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।